नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो हम बात करने वाले हैं बिहार के एक और नई वैकेंसी के बारे में, जिसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, जो कि देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पर दिखलाई दे रहा है। इसका सैलरी जो है 15,600 से लेकर 39,100 तक का आपका सैलरी मिलने वाला है। जो कि आपको पता होगा कि बिहार में अलग अलग विभाग के अंतर्गत वैकेंसी आई रही है, जिस पर हम आपको लगातार नई नई अपडेट वीडियो बनाकर दे ही रहे। तो आज एक और नई अपडेट निकल कर आ रही है, तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहेगा। चलिए देरी क्यों ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पर ऑफिशियली हम नोटिफिकेशन दिखलाई दे रहे हैं, जो कि बिहार सरकार पंचायती राज विभाग के अंतर्गत ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। दोस्तों वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि वीडियो को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं और लगते हैं कमेंट करने की आवेदन कैसे होगा, आवेदन ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। तो ये सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी जब वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया जो भी ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया 18/7/2024 के नोटिफिकेशन रिलीज किया गया, यानी कि वैकेंसी को लेकर। हालांकि इस वैकेंसी को लेकर जो स्वीकृति यानी पहले ही मिल चुकी थी 12/7/2024 के डेट में ही। इसको लेकर जो भी कैबिनेट का बैठक हुआ था उसमें, यानी कि मंत्रिपरिषद का जो बैठक होता है उसमें ही स्वीकृति मिल चुकी थी, जिसको लेकर ये नोटिफिकेशन आज जारी किया गया है फाइनली, यानी कि पंचायती राज विभाग के अंतर्गत। अब दोस्तों इतना तो जानकारी आप समझ गए। आप समझते हैं कि कौन कौन से पदों में वैकेंसी आएगी, क्या उसका सैलरी रहने वाला है। तो यहाँ पे बोला गया उपयुक्ति यानी कि जो भी होगा, यानी कि उपयुक्त सृजित पदों की विवरणी निम्न प्रकार से है। जो कि इसमें पहला जो पद रहने वाला है यहाँ पे देखा गया तो कार्यपालक अभियंता का पद रहने वाला है, जो कि इसमें बोला गया सैनिक। और पदों की संख्या बात करते एक ही पद रहने वाला है, जो कि तकनीकी सारे जो भी ये पद जो दिखलाई दे रहा है तकनीकी पद है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे एक नीचे गैर तकनीकी भी आपको यहाँ से देखने को मिल जा रहा होगा। तो यहाँ तकनीकी में 4 पद शामिल है। पहला जो है कार्यपालक अभियंता, दूसरा है वास्तुविद हो गया, और तीसरा है सहायक वास्तुविद, और चौथा है सहायक अभियंता का हो गया। जो कि कार्यपालक अभियंता की बात करते हैं, इसमें सैलरी आपको यानी कि वेतनमान जो भी है 15,600 से लेकर 39,000 तक का आपको सैलरी मिलेगा। 11 का होगा। और अभियुक्ति जो होगी आपका श्रेणी ए में होगी। वहीं में वास्तविक का एक पद रहने वाला है, जिसमें 9300 से लेकर 34,800 तक का सैलरी होगा। श्रेणी बी की अभियुक्ति होगी। सहायक वास्तविक का है, जो कि एक ही पद रहने वाला है, जो कि 9300 से लेकर 34,800 तक का होगा, जो कि श्रेणी बी के भी वैकेंसी है। और सहायक अभियंता है, जिनकी औसैनिक दिया गया 9300 से लेकर 34,800 तक, यानी कि तीनों का लगभग सैलरी सेम ही रहने वाला है। और जो भी है अभियुक्ति होगी श्रेणी बी के होगी, इसमें जो सैलरी ज्यादा है, और श्रेणी ए में अभियुक्ति होगी। अब ये हो गया कुल 4 पद। और यहाँ से गैर तकनीकी का भी पद रखा गया है, निम्न वर्गीय लिपिक और उच्च वर्गीय लिपिक का रखा गया है, जिसमें श्रेणी यानी कि सी में ही दोनों को हो गया, और सैलरी लगभग सेम ही रहने वाला है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब बात कर ले दोस्तों इस वैकेंसी को लेकर किस तरीके से मतलब चयन प्रक्रिया होगा, क्या जानकारी दिया गया, तो इसको थोड़ा डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो और भी आपको जानकारी समझ में आएगी। यहाँ से बताया गया बिहार ग्रामीण क्षेत्र भवन उपाधि यानी 2024 के अनुमोदन उपरांत ग्रामीण क्षेत्र में भवन परियोजनाओं का नियमित एवं नियंत्रित निर्माण यानी सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से इन योजनाओं का समय समय पर प्रावधान अनुसार स्वीकृति यानी पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु पंचायती राज विभाग मुख्यालय स्तर पर एक अभियंत्रण संगठन का गठन किया जा रहा है। यानी कि एक प्रकार से बोलो तो एक गठन बनाया जा रहा है, जो कि देख सकते हैं यहाँ बोला गया है, यानी कि अभियंत्रण संगठन का गठन किया जा रहा है, ठीक है। यानी मुख्यालय स्तर पर अभियंत्रण संगठन का गठन किया जा रहा है। और यह संगठन त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग और राज्य योजना मद से अंतर्गत प्राप्त राशि के विभिन्न योजनाओं के गुणवत्तापूर्ण कार्यान्वयन पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण भी करेगा, ठीक है। अलग अलग प्रकार की जो भी योजनाएं चलेंगी पंचायती विभाग के अंतर्गत, जो भी इसमें जानकारी देगा, यानी विभिन्न योजनाओं का गुणवत्तापूर्ण यानी जांच परख होगा, साथ साथ पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण भी करेगा। यह संगठन समय समय पर योजनाओं का परियोजनाओं का कार्यक्रम का समय क्रियान्वयन एवं संचालन के संबंध में विभाग के नीतिगत परामर्श भी देख सकेगा। तो कुछ जो भी पंचायत स्तर पर जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं तो उसको लेकर देख रेख भी अच्छी तरह से होगा या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो भी पंचायत में काम हो रहा है इसको लेकर, यानी कि एक प्रकार से बोल सकते हैं तो मुख्यालय स्तर पर यानी कि पंचायती राज विभाग के मुख्यालय स्तर पर एक अभियंत्रण संगठन गठित किया जा रहा है, उसी को लेकर ये वैकेंसी कराई जा रही है। अब इसमें बोला गया उक्त मुख्यालय स्तर पर अभियंत्रण संगठन में पंचायती राज विभाग के प्रशासनिक यानी नियंत्रणाधीन तकनीकी कोटि में 4 एवं गैर तकनीकी कोटि में 2 यानी टोटल 6 पदों पे ये भर्ती हो रही है। जिसी को लेकर मंत्रिपरिषद का जो बैठक हुआ उसमें स्वीकृति 12/7/2024 के डेट में दे भी गई थी। तो ये कुछ जानकारी हो गया जो कि आपको पद के बारे में बता दिए, सैलरी के बारे में बता दिए। और बात कर लो दोस्तों इसको लेकर
खर्च कितना आएगा, गवर्नमेंट जब भी इसको लेकर जो नियुक्ति कराएगी इसको लेकर खर्च किस तरीके से आएगा, और क्या ये सरकारी नौकरी है ये भी आपको समझ लेना है। चौथे नंबर देखेंगे तो बताएगा अनुमानित वार्षिक आय, यानी कि एक वर्ष का कितना खर्च आएगा, इस मतलब जो भी है आपको पद देखना है, टोटल 6 पद को चलाने के लेकर क्या क्या खर्च आएंगे। तो बोला गया पंचायती राज विभाग के मुख्यालय स्तर पर नियंत्रित संगठन की कुल स्वीकृति यानी 6 पदों के लिए लगभग यानी कि 60,24,000 यानी कि 60,24,000 रुपया मात्र वार्षिक व्यय की संभावित है, और अनुमानित लागत की विवरणी अनुलग्न के अनुरूप दिया गया है। ठीक है, कि अगर 1 साल के इसमें खर्च बोला गया है तो 60 लाख रुपया तक का खर्च आएगा, ये जानकारी दिया गया। निधि की जो व्यवस्था होगी, उक्त पदों पर आने वाले व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय राज्य के वित्त आयोग के मद से किया जाएगा। ठीक है, इसको लेकर जो भी वाहन राज्य का सरकार द्वारा स्थापना होगा, प्रतिबद्ध होगा, इसकी जो भी खर्च जो भी होगा यानी कि राज्य वित्त आयोग के मद से किया जाएगा। अब बोला गया कि नियंत्रण में भी आप समझ लीजिएगा, नियंत्रण में क्या दिया गया, तो पंचायती राज अभियंत्रण संगठन के स्वर्ग के प्रशासनिक नियंत्रण पंचायती राज विभाग का ही होगा। इसका जो भी देख रेख के जो कार्य होंगे पंचायती राज विभाग के अंतर्गत होंगे, जो कि इसमें जानकारी दिया गया। अब इसको लेकर 7वें नंबर जानकारी दिया गया, पंचायती राज अंतर्गत संगठन के रिक्त पदों पर नियुक्ति परिणित किए जाने के संबंध में विभाग द्वारा अलग अलग सूचना भी निर्गत की जाएगी, यानी कि इसको लेकर अलग अलग प्रकार से जो भी सूचनाएं हैं वो भी जारी की जाएगी, यानी कि जो भी रिक्त पद जो है उसको लेकर किस तरीके से नियुक्ति वगैरह कराना है, परिणित किए जाने के लेकर पंचायती राज विभाग की तरफ से सूचना जारी की जाएगी। अब 8वें नंबर देखें तो पंचायती राज विभाग के अभियंत्रण संगठन संरचना के परिवर्तन नियंत्रण हेतु समय समय अलग से निर्णय लिया जा सकेगा, और जो भी ये भर्ती हो रही है पंचायती राज अभियंत्रण संगठन के तहत सृजित जो तकनीकी एवं गैर तकनीकी अन्य पदों पर संप्रति प्रतिनियुक्ति होगी, संविदा के आधार पर पात्र कर्मियों को सेवा दी जाएगी। ठीक है, कि जो भी होगी भर्ती दोस्तों हमने आपको ऊपर की ओर जो बताया इस संविदा के आधार पर भर्ती होगी, जो कि देख सकते हैं यहाँ बताया गया पंचायती राज के अभियंत्रण संगठन के तहत सृजित जो होगा तकनीकी और गैर तकनीकी, यानी कि ये हो गया गैर तकनीकी हो गया और ये हो गया तकनीकी, यानी इन पदों पर जो भर्ती हो रही है यानी कि गैर तकनीकी तकनीकी पदों पर संप्रति प्रतिनिधि संविदा के आधार पर पात्र जो कर्मी होंगे उनकी सेवा ली जाएगी, और नियमित नियुक्ति के उपरांत प्रतिनियुक्ति संविदा के आधार पर नियुक्ति स्वतः समाप्त भी हो जाएगी, यानी कि कुछ ही समय के लिए वैकेंसी कराई जाएगी और इसे समाप्त भी कर लिया जाएगा। तो यही कुछ जानकारी निकल कर आ रही है, और इधर देखेंगे तो कब कब कितना खर्चा लगेगा इसके बारे में भी जानकारी देगा। तो एक बार आप यहाँ से भी देख सकते हैं कितना खर्च आएगा, जो कि यहाँ से बोला गया कौन से पद के लिए, यहाँ से देख सकते हैं टोटल जो पैसा जारी किया गया है इसमें बारे में जानकारी दिया गया है, जो कि टोटल 60,24,960 रुपया खर्च आएंगे, जो कि इसके बारे में जानकारी दिया गया। जो कि कार्यपालक अभियंता का जो भी होगा यानी पदों की संख्या दिया गया है 1, और मूल वेतन के दिया गया है 67,700, महंगाई भत्ता भी आपको देखने को मिल जाएगा, मकान का किराया भत्ता भी आपको देखने को मिल जाएगा, चिकित्सा भत्ता भी देखने को मिल जाएगा, परिवहन भत्ता भी देखने को मिल जाएगा। टोटल जोड़ा गया तो इतना खर्च आ रहा है एक पद के लिए, यानी कि एक प्रकार से संगठन बनेगा। तो यही कुछ जानकारी है। अब इसको लेकर फुल नोटिफिकेशन जैसे आएगा कि आवेदन कब से लिए जाएंगे, आवेदन ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो हम आपको एक प्रॉपर तरीके से वीडियो बना देंगे। फिलहाल अभी तो इसको लेकर ये डेट वगैरह के बारे में नहीं बताएगी कि आवेदन कब से लिए जाएंगे, तो जैसे कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको वीडियो बनाकर जानकारी दे देंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी हम अपडेट आपको देते रहते हैं।